हेलो स्टूडेंट्स, मैं सी अनीश अग्रवाल आपका फिर से एक नए लेक्चर में स्वागत करता हूं। हम सीए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 10 प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग स्टार्ट किया था। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग का वो मेथड है जो उन इंडस्ट्रीज में अप्लाई किया जाता है जहां पे गुड्स डिफरेंट प्रोसेसेस से पास होकर फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमारे को प्राप्त होती है। हमने डिस्कस किया था प्रोसेस कॉस्टिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक कि अलग अलग प्रोसेस होते हैं फैक्ट्री के अंदर। एक प्रोसेस का आउटपुट अगले प्रोसेस का इनपुट होता है जब तक कि फिनिश गुड्स प्राप्त नहीं हो जाती। सारी यूनिट जो प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है वो होमोजीनियस होती है। प्रोसेस कंटिन्यूअस बेसिस पे चलता है। साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक यूनिट की कॉस्ट, प्रोसेस में प्रोड्यूस एक यूनिट की कॉस्ट उस प्रोसेस की एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है। और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में ऑल्सो भी सोल्ड, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को भी हम बेच सकते हैं। हमने कुछ एग्जांपल भी देखे थे कि प्रोसेस किस तरीके से चलते हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग, यानी प्रोसेस के अंदर अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है हर प्रोसेस की, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग। सबसे पहला पॉइंट, कॉस्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड फॉर ईच प्रोसेस, यानी हर प्रोसेस की कॉस्ट यहां पे सेपरेटली निकाली जाती है। जितने भी प्रोसेस होते हैं, ए बी सी 3 प्रोसेस हैं, तो प्रोसेस ए की कॉस्ट अलग निकालेंगे, प्रोसेस बी की कॉस्ट अलग निकालेंगे और प्रोसेस सी की कॉस्ट अलग निकाली जाएगी। सेकंड, फॉर ईच प्रोसेस सेपरेट प्रोसेस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। जितने प्रोसेस होंगे उतने ही प्रोसेस अकाउंट बनाए जाएंगे। प्रोसेस ए के लिए प्रोसेस ए प्रोसेस अकाउंट, सिंपल ऐसे नाम देते हैं, प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस सी अकाउंट। जितने प्रोसेस होंगे, प्रोसेस डी अकाउंट, नाम 1 2 3 है तो प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट, प्रोसेस 3 अकाउंट, इस तरीके से नाम दिए जाएंगे। हमें नाम ही बता रखे हैं टेक्निकल, क्रशिंग प्रोसेस अकाउंट, डिओड्राइजिंग प्रोसेस अकाउंट, रिफाइनिंग प्रोसेस अकाउंट, एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग में स्पिनिंग प्रोसेस अकाउंट, वीविंग प्रोसेस अकाउंट, डाइंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट, इस तरीके से नाम लिखे जाते हैं और हर प्रोसेस का एक अलग अकाउंट बनाया जाता है। जब भी प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं तो जितनी कॉस्ट है, जो भी कॉस्ट लग रही है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, जो उस प्रोसेस का आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो सारी कॉस्ट उस प्रोसेस के अंदर डेबिट की जाएंगी। जितनी भी कॉस्ट है सारी, मेनली मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और किसी भी तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिन्हें ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं, क्योंकि उन्हें डायरेक्टली उनके साथ रिलेट किया जा सकता है। आगे सुनिएगा, थर्ड पॉइंट हमारा क्या यही बता रहा है, द प्रोसेस अकाउंट इज डेबिटेड विद कॉस्ट इनकर्ड एंड क्रेडिटेड विद गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। जितने का आपके कॉस्ट है सब डेबिट हो जाएगा, जो आपके लिए गुड्स कंप्लीट होकर ट्रांसफर हो जाएंगी वो क्रेडिट हो जाएंगी। फोर्थ पॉइंट, व्हेन गुड्स आर कंप्लीटेड दे विल बी ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स अकाउंट। जब लास्ट प्रोसेस आएगा, जब पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगी तो गुड्स कहां पे ट्रांसफर होंगी। अब नेक्स्ट प्रोसेस तो कोई है नहीं, तो एक अलग अकाउंट बनाया जाता है। उस अकाउंट का नाम क्या है, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट, उसमें ट्रांसफर कर दी जाती है। लास्ट प्रोसेस के बाद जितना भी आउटपुट आता है उसे कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिफ्थ, when all goods are sold, the amount will be transferred to cost of goods sold account. अब फिनिश गुड्स में आ गई, सारा सामान बनकर तैयार हो गया। अगर माल बेचेंगे तो जितने की कॉस्ट का माल बेचेंगे उसको सारा का सारा गुड सोल्ड अकाउंट या P&L अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट जो भी बना रहे हैं उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये न्यूमेरिकल में हम समझेंगे कि किस तरीके से करते हैं। तो चलिए अभी अपन प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। हमने देख तो लिया कि प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, पर बनाते कैसे इसका फॉर्मेट देखते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो आपके सामने आ गया प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट। देखिए नाम दे रखा है प्रोसेस 2 अकाउंट, कोई भी हो सकता है, मैंने एक जानबूझ के सेकंड प्रोसेस लिया, प्रोसेस 2 अकाउंट, 1 अकाउंट, 2 अकाउंट, 3 अकाउंट। फॉर्मेट आ गया। फॉर्मेट को अगर ध्यान से देखें, जरा ध्यान दीजिएगा, पर्टिकुलर के अलावा 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, दोनों साइड के अंदर 3 कॉलम है, डेबिट में भी और क्रेडिट में। पर्टिकुलर्स के अलावा 3 कॉलम कौन कौन से, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट के। एक चीज ध्यान में रखना है, रेट का कॉलम ऑप्शनल होता है। रेट का कॉलम बनाओ या मत बनाओ कोई फर्क
नहीं पड़ता। इट्स एन ऑप्शनल कॉलम, ये ऑप्शनल कॉलम है। चलिए, डेबिट साइड में सारे खर्चे लिखे जाएंगे, जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे खर्चे कहां लिखे जाएंगे? डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। क्या क्या खर्चे होंगे? पहले कोई यूनिट जिन पे प्रोसेस चल रहा है, कोई यूनिट आपके लिए यूनिट इनपुट। अगर ये प्रोसेस 2 है तो ये प्रीवियस प्रोसेस का जो आउटपुट आया होगा वो इस यूनिट के लिए इनपुट होगा, तो वो इनपुट के रूप में लिख लेंगे। तो टू प्रोसेस 1 अकाउंट, जैसे प्रोसेस 2 है तो प्रोसेस 1 का आउटपुट इसमें इनपुट आया होगा, तो क्या लिखूंगा? टू प्रोसेस 1 अकाउंट। क्वांटिटी, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, रेट का कॉलम ऑप्शनल है। एक आध इलस्ट्रेशन में देखेंगे, उसके बाद बनाएंगे नहीं। आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट भी हमारा बनाता नहीं है, रेट के कॉलम की कोई जरूरत नहीं होती है, सिर्फ समझाने के लिए बता रखा है रेट का कॉलम। ये ऑप्शनल कॉलम है और ऑप्शनल चीजें बनाकर हम क्यों जबरदस्ती मेहनत करेंगे। तो चलिए आगे सुनिएगा। और जो भी खर्चा हो रहा है, कोई एडिशनल मटेरियल लग रहा है उसके ऊपर, इनपुट के ऊपर और मटेरियल लग रहा है तो वो लिखेंगे। मटेरियल की क्वांटिटी, अमाउंट डिवाइड करके रेट। लेबर, जो भी लेबर लगेगी वो लिखेंगे, टोटल अमाउंट लिखेंगे लेबर का, डिवाइड करेंगे टोटल क्वांटिटी से तो रेट आ जाएगी पर यूनिट कितनी लग रही है लेबर। लेबर या डायरेक्ट वेजेस भी बोलते हैं, डायरेक्ट लेबर भी बोलते हैं, ये जानते हैं आप। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोई खर्चा हो रहा है इसके अलावा, किसी भी तरह के रॉयल्टी दे रहे हैं, किसी भी तरह का आपके लिए कॉस्ट ऑफ डिजाइन दे रहे हैं, कोई भी मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रहे हैं, किसी भी नाम से आए उसे डेबिट करना है। कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्शन ओवरहेड के नाम से, फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के नाम से या केवल ओवरहेड के नाम से, सबको डेबिट करना है। यानी सिंपल शब्दों में सारे खर्चों को डेबिट करना है। अगर कोई सेल ऑफ स्क्रैप है, स्क्रैप क्या सर? जब प्रोडक्शन करते हैं तो जो भी रेमिनेंट्स, छोटे मोटे टुकड़े, कटे फटे पार्ट, खराब पार्ट जो निकलते हैं आपके, जो भी वेस्ट स्क्रैप जो भी निकलेगा उसे क्रेडिट साइड में सेल जितने पे हो रहा है कर देंगे, उतनी कॉस्ट कम हो जाएगी हमारे लिए। बाय सेल ऑफ स्क्रैप, बाय प्रोडक्ट स्क्रैप का सेल, बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू, वेस्ट की सेल वैल्यू कुछ भी दे रखी हो तो वो आप यहां पे लिख देंगे जितने भी आपके लिए बिक रहा है। और बैलेंसिंग फिगर अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर ये लास्ट प्रोसेस है तो अगला प्रोसेस नहीं होगा, फिर क्या लिखेंगे? बाय फिनिश गुड्स। देखिए मैंने लिख भी रखा है, बाय नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट और बाय फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में कब ट्रांसफर होगा? जब लास्ट प्रोसेस होगा। तो जो भी आउटपुट होगा कहां ट्रांसफर हो जाएगा भाई? फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो जाएगा। ये सब आप जानते हैं। आपको फॉर्मेट समझ में आ गया? बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। 3 कॉलम पर्टिकुलर्स के अलावा डेबिट में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्रेडिट में भी सेम कॉलम। सारे खर्चे डेबिट करना है, कोई स्क्रैप, वेस्ट, बाय प्रोडक्ट निकले उसके सेल वैल्यू को क्रेडिट करना है, और जो आउटपुट आया उसे नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करना है, आखिरी प्रोसेस से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करना है। ये फॉर्मेट ध्यान से देखिएगा, बेसिक फॉर्मेट है। इसमें और कुछ चीजें अपन धीरे धीरे करके समझेंगे, पर ये बेसिक फॉर्मेट पहले याद होना चाहिए कि किस तरीके से बनाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग ध्यान देंगे इस फॉर्मेट के बारे में। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्वांटिटी बैलेंस करके निकालेंगे, अमाउंट बैलेंस करके निकालेंगे, रेट कभी भी बैलेंस नहीं किया जाता। रेट का कॉलम हमेशा टोटल करके छोड़ दिया जाता है। जैसे आपको याद हो कैश बुक में डिस्काउंट का कॉलम हुआ करता था, वो टोटली किया जाता था, बैलेंस नहीं किया जाता था। वैसे ही रेट का कॉलम भी टोटली किया जाता है, बैलेंस नहीं किया जाता। अगर बना रहे तो वैसे बनाएंगे नहीं तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। चलिए देखते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नोट ध्यान दीजिएगा, रेट कॉलम इज टोटल्ड एंड नॉट बैलेंस। अभी बताया रेट का कॉलम हमेशा क्या किया जाता है? टोटल किया जाता है, बैलेंस नहीं किया जाता। रेट कॉलम इज ऑप्शनल एंड मे नॉट बी प्रिपेयर्ड। रेट कॉलम ऑप्शनल है, आप चाहे तो बनाए चाहे तो नहीं बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड इज नॉट गिवन सेपरेटली फॉर ईच प्रोसेस। हर प्रोसेस, 3 प्रोसेस है, प्रोसेस ए बी सी, तीनों मिला के दे दिया 3 लाख का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। प्रोडक्शन ओवरहेड बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस बोलते हैं। 3 लाख रुपए का हुआ, अलग अलग नहीं बता रखा हर प्रोसेस का कितना हुआ। तो क्या करें, किस प्रोसेस में लेके जाए? किसी एक में नहीं लेके जाएंगे, उन्हें अपोर्शन करेंगे। रेशियो इन विच इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज टू बी अपोर्शन मे बी प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में बता के रखेगा कि 1:1 में बांट दो तो 1-1 लाख हो जाएगा। बोल दिया 1:2:3 में बांट दो तो उस रेशो में बांट देंगे आपके लिए। बोल दिया कि आपके लिए 2:4:5 में बांट दो तो उस रेशो में बांट देंगे, जो रेशो बताया उसमें बांट देंगे। पर कई बार रेशो भी नहीं बताया तो फिर कैसे बांटेंगे? ऐसे केस में बाय डिफॉल्ट अपन वेजेस के रेशो में, डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर के रेशो में
प्रोडक्शन ओवरहेड्स को डिवाइड करते हैं बिटवीन डिफरेंट प्रोसेस। और तो सारे खर्चे अलग अलग दे रखे होंगे, सिर्फ ओवरहेड के साथ हो सकता है कि वो उसने आपको अलग से ना दिया हो, एक साथ दे दिया हो। तो फिर आप क्या करेंगे, किस रेशो में उसे डिवाइड करेंगे, किस रेशो में डिवाइड करेंगे, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा वो रेशो, या डायरेक्ट वेजेस के रेशो में डिवाइड किया जाएगा। लास्ट टिप्स करने वाला, मैनेजमेंट एंड सेलिंग ओवरहेड कैन नॉट बी रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोसेस एंड दस डेबिटेड टू P&L अकाउंट। अगर आपको किसी भी तरह के जनरल एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, सेल सुन लीजिए क्या रखना है, जनरल एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं और प्रोसेस के साथ रिलेट करके नहीं, टोटल करके एक साथ दे रखे हैं, तो आप मानेंगे कि ये आपके लिए प्रोसेस से रिलेट भी नहीं किया जा सकते, क्योंकि सेल हमेशा फिनिश गुड्स की होती है, तो किसी एक प्रोसेस पे नहीं लगते हैं। अनलेस और अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि कहीं इंटरमीडिएट गुड्स बिक रहे हो और सेलिंग एक्सपेंसेस पे अलग से लग रहे हो, तो वो अलग से दे भी रखे होंगे उस प्रोसेस के, तब तो उस प्रोसेस में डेबिट करेंगे। पर कॉमन मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, कॉमन जनरल मैनेजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस जो कि आपको अलग अलग प्रोसेस के लिए नहीं दे रखे, उनको आप प्रोसेस अकाउंट में डेबिट ना करते हुए सीधे ट्रेडिंग P&L अकाउंट में लेकर जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन एक इलस्ट्रेशन देखते हैं समझने के लिए वास्तव में प्रोसेस अकाउंट बनाया कैसे जाता है। तो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये ICI मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन लिया है मैंने। तो चलिए देखते हैं क्या इलस्ट्रेशन हमें कह रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। आपको डेटा दे रखा है, इसकी मदद से प्रोसेस अकाउंट बनाना है, इंडिकेटिंग कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस, हर प्रोसेस की कॉस्ट आपको बताते हुए, और टोटल कॉस्ट। The total unit that passes through each process were 250। कितनी यूनिट्स, 240 यूनिट। प्रोसेस में यूनिट कितनी गई, 240, बाहर भी कितनी आई, 240। ये हमें बता दिया। पर्टिकुलर्स दे रखे, 3 तरह के खर्चे, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। प्रोसेस 1 में, प्रोसेस 2 में, प्रोसेस 3 में सारे खर्चे डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस, इंडिकेटिंग कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस एंड टोटल कॉस्ट। तो हम लोग बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट। वैसे भी प्रोसेस अकाउंट सेपरेटली बनता है, 3 प्रोसेस अकाउंट बनेंगे हमारे क्वेश्चन में। कौन कौन से 3 प्रोसेस अकाउंट बनेंगे भाई, प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट और प्रोसेस 3 अकाउंट, 3 प्रोसेस अकाउंट बनेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 85,000 मे बी अ पोर्शन ऑफ बेसिस वेजेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग अलग नहीं दे रखे हमें, एक साथ दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 85,000। पर तीनों प्रोसेस में किस रेशो में बांटना है ये बता दिया, नहीं बताता तो भी बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट वेजेस का रेशो मानते हैं। इसने बोल दिया वेजेस का रेशो, वेजेस यानी लेबर का रेशो। लेबर कितना कितना है, 80,000, 2 लाख और 60,000। तो इस रेशो में अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बांटेंगे। देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। अभी हम सारे क्वेश्चंस में अज्यूम कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। होगा तो क्या होगा वो आगे देखेंगे। मैंने अभी बोला कि हमने जो प्रोसेस अकाउंट पढ़ा है वो बेसिक है, अभी बहुत सारी चीजें हमें समझनी है। अब बेसिक समझिए, धीरे धीरे चलेंगे तो ढंग से समझ में आएगा। तो चले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 1, प्रोसेस 1 अकाउंट फॉर्मेट अपन ने बना लिया। अभी पहला क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने रेट का कॉलम भी बताया। सिर्फ एक ही क्वेश्चन में बताऊंगा रेट का कॉलम, आपके मॉड्यूल ने भी इसी में बनाया है। वैसे भी रेट का कॉलम आपके लिए जरूरत नहीं होती है, वो ऑप्शनल कॉलम है, पर इसमें बना दिया। पर आगे नहीं बनाऊंगा, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शनल है, इसमें समझाने के लिए बना दिया। तो देखिएगा, सबसे पहले मटेरियल प्रोसेस 1 का डेबिट कर लिया, 1,50,000। यूनिट हमें बता रखी थी 240, डिवाइड किया 1,50,000 डिवाइडेड बाय 250। मेरे साथ कीजिए, कॉपी में कीजिए। सब बच्चों को राय है अपने साथ कॉपी लेके बैठिए। वीडियो बिस्तर पे लेट के नहीं देखना है, टेबल कुर्सी पे बैठ के देखना है। कॉपी, कैलकुलेटर, पेन साथ में रखना है और क्वेश्चन जो भी कराऊं वो साथ में करने हैं। ठीक है, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 240, रेट आ गई मेरे लिए 625। तो रेट के कॉलम में अपन ने लिख दिया 625। आगे सुनिए, लेबर 80,000 की दे रखी है क्वेश्चन में, डेबिट कर दिया 80,000। आप देख सकते हैं क्वेश्चन ICI के मॉड्यूल का क्वेश्चन है। अगर फिजिकल मॉड्यूल है आपके पास ठीक, वरना मैं आपको ग्रुप में PDF सबमिट कर दूंगा, PDF पोस्ट कर दूंगा, वो PDF में इसी भी आप देख सकते हैं। तो 80,000 आपको दे रखा है, 80,000 सीधे सीधे, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, 80,000 तो दे रखा है। डिवाइड करूंगा, कितनी यूनिट है, 240। लेबर की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट मटीरियल या इनपुट यूनिट्स की होती है और किसी की यूनिट नहीं होती। डिवाइड किया 240 से, तो 333.33 आया। इसे राउंड ऑफ करके हमारे लिए 334 लिख लिया, कोई बात नहीं, राउंड ऑफ चलेगा।
लेबर के बाद अदर एक्सपेंसेस कितने के दे रखे हैं? 26,000 के, सीधे डेबिट कर लिया। डिवाइड करा मैंने 240 से, अमाउंट कितना आ गया? 108.33। पहले वाले को मैंने ग्रेटर राउंड किया था तो अगले वाले को स्मॉलर राउंड 108 कर लिया। चलो भाई आगे देखो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सर कैसे आएंगे? हमें टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं क्वेश्चन में। सर कितने दे रखे हैं टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? हमने अभी क्वेश्चन देखा, टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 85,000 दे रखे हैं और टोटल लेबर की कॉस्ट है 80,000। देखो क्वेश्चन में 2 लाख प्लस 60,000, टोटल लेबर की कॉस्ट 3,40,000। तो चलिए हमें 85,000 को लेबर के रेशियो में डिवाइड करके निकालना है कि कितनी कॉस्ट आएगी। तो 85,000 टोटल हमें डिवाइड करना है, टोटल लेबर की कॉस्ट 3,40,000 और इस प्रोसेस में लेबर की कॉस्ट कितनी है? 80,000। मैंने नीचे कैलकुलेशन बता भी रखी है, तो आपके सामने कितना आ जाएगा निकाल लें और इसको डेबिट कर लें। अमाउंट आ जाएगा 20,000। वापिस से कर रहे हैं, हमारे लिए 85,000 डिवाइडेड बाय 3,40,000 इंटू 80,000, तो हमारे लिए 20,000 आ जाएगा। अब टोटल लगा लें, क्योंकि क्रेडिट साइड में तो कोई आइटम है नहीं, सेल और स्क्रैप है नहीं। 20,000 240, रेट का तो टोटल ही करना है, केवल रेट का टोटल कर ले 1150 और अमाउंट का टोटल कर लेते हैं। कितना 1,50,000 प्लस 80,000 प्लस 26,000 प्लस 20,000, यह आ जाएगा 2,76,000। तो आपके सामने आ गया 2,76,000 टोटल। क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय प्रोसेस टू अकाउंट। 1 से कहां पे जाएगी कहानी? प्रोसेस टू अकाउंट। तो क्या लिख देंगे? बाय प्रोसेस टू अकाउंट। जो भी बैलेंस आया निकालकर दोनों साइड को बैलेंस किया, रेट का कॉलम टोटल करेंगे, यहाँ पे रेट का कॉलम टोटल कर लिया। सेम आ रहा है रेट। सर जो बैलेंसिंग फिगर है उसकी रेट कैसे आएगी? सिंपल है, 2,76,000 डिवाइडेड बाय 240, रेट आएगी 1150। सर रेट तो यहाँ पे टोटल सेम आ रहा है। बेटा ऐसा हर बार जरूरी नहीं, जब लॉस वॉस होगा ना रेट का टोटल सेम नहीं आएगा, उसे सिर्फ टोटल करके छोड़ देंगे। ये तो इस क्वेश्चन में सेम आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। प्रोसेस 1 का आउटपुट अब कहां पे जाएगा? प्रोसेस 2 में। तो प्रोसेस 2 का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं प्रोसेस 2 का फॉर्मेट। आपके सामने आ गया प्रोसेस 2 का फॉर्मेट। सबसे पहले प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 2 के लिए इनपुट होगा, तो क्या लिखेंगे? 2 प्रोसेस 1 कितनी यूनिट थी? 240। अमाउंट कितना था? 2,76,000 डिवाइड करके रेट कितनी थी? 1150। अब यहां पे जो मटेरियल लगा वो डेबिट कर लेंगे। 50,000 डिवाइडेड बाय 240 करके देखिए। 50,000 डिवाइडेड बाय 240 कितना आ गया? 208.33। ये लिख लिया अपन ने, 208 राउंड ऑफ कर लिया। फिर लेबर आया 2 लाख को डिवाइड किया 240 से, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 240, ये आगे 833.33। एक को लोअर राउंड किया तो एक को ग्रेटर राउंड कर लिया। लेबर के बाद अदर एक्सपेंसेस 72,000 डिवाइडेड बाय 240, 72,000 डिवाइडेड बाय 240 कर लेते हैं। 72,000 डिवाइडेड बाय 240, आपके लिए 300 की रेट आ गई। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फिर से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालना बड़ा ही आसान है। 85,000 टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइड करें टोटल लेबर की कॉस्ट 3,40,000 इनटू यहां पे लेबर की कॉस्ट कितनी लग रही है? 2 लाख, तो 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 50,000। देख लेते हैं, 85,000 डिवाइडेड बाय 3,40,000 इनटू 2 लाख। देखो मैं भी कर रहा हूं आप लोगों के साथ। 50,000 यहां पर आपके सामने अमाउंट आ गया। हाँ या ना? आ गया ना अमाउंट भाई? ये अमाउंट आपके सामने आ गया। अब टोटल लगा लेंगे। क्वांटिटी का टोटल 240, रेट का कॉलम 2700, अमाउंट का टोटल लगाया 6,48,000। अब क्योंकि क्रेडिट साइड में कोई डिडक्ट करने के लिए तो है नहीं, तो यही बैलेंस बच जाएगा और ये प्रोसेस 2 में चला जाएगा। जो भी बैलेंस होगा कहां जाएगा? प्रोसेस 2 में, नहीं सॉरी प्रोसेस 3 में। ये प्रोसेस 2 है तो प्रोसेस 2 का आउटपुट किस में जाएगा? प्रोसेस 3 में। कितना आउटपुट जाएगा? 240, रेट है 2700 और अमाउंट आएगा 6,48,000। तो इसको प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर दिया, प्रोसेस 3 में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो चलिए प्रोसेस 3 अकाउंट बनाते हैं। प्रोसेस 3 में सबसे पहले प्रोसेस 2 से ट्रांसफर होकर आएगा। लिख लेते हैं 240 2700 का 6,48,000। अब मटेरियल यहां पे कितने का लगा? 20,000 का, तो 20,000 डेबिट कर लिया।
डिवाइडेड बाय 240, 20,000 डिवाइडेड बाय 240 कितना आ गया ये 83.33 आया कि नहीं आया? राउंड ऑफ कर लिया 83.33। देखो जब भी 0.33 वैल्यूज आती है ना, तो अगर एक को आपने ग्रेटर राउंड कर दिया तो अगले को फिर लोअर राउंड करना पड़ेगा, क्योंकि 3.33, 0.33, 0.33 3 बार अगर आ गया और आपने सबको लोअर राउंड कर दिया तो 1 रुपए से कम हो जाएगा, सबको हायर राउंड कर दिया तो 2 रुपए से ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक को तो ग्रेटर राउंड कर देते हैं और 2 को लोअर राउंड कर देते हैं। तो यहाँ पे कोई से को भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले वाले को अपन ने लोअर राउंड कर दिया, आगे देखिए 60,000 डिवाइडेड बाय 240, लेबर की कॉस्ट 60,000 डिवाइडेड बाय 240 किया मैंने, 250 लेबर की कॉस्ट डेबिट कर दी भाई। फिर अदर एक्सपेंसेस 25,000 डिवाइडेड बाय 240, मेरे पास 104.16, क्योंकि मैंने पहले ग्रेटर राउंड किया हुआ है तो इसे लोअर राउंड ही करूंगा। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सर कैसे आएंगे, वही टोटल 85,000 है, टोटल लेबर की कॉस्ट 3,40,000 है। इस प्रोसेस में लेबर की कॉस्ट कितनी लगी है 60,000, तो मल्टीप्लाई करके निकाल लूंगा 15,000 मेरे पास आ जाएगा। डिवाइड करूंगा कितने से, 240 से 62.5, तो राउंड ऑफ करके 63 ले लिया। अब टोटल लगाऊंगा, टोटल लगा ले भाई, हाँ भाई टोटल लगा लेते हैं। क्वांटिटी का टोटल 240, रेट का टोटल लगा ले 3,200 और अमाउंट का कॉलम 7,60,000। अब इसका जो बैलेंस है वो कहां जाएगा, फिनिश गुड्स अकाउंट में। क्यों फिनिश गुड्स अकाउंट में क्यों जाएगा, अरे भाई प्रोसेस खत्म हो गया तो कौन से अकाउंट में जाएगा, फिनिश गुड्स अकाउंट में जाएगा। बैलेंस लिख लेंगे, बाय फिनिश गुड्स अकाउंट 240, 3,200, 7,68,000 और टोटल दोनों साइड का मैच कर देंगे और इसी के साथ क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो हम एक बार देखें, हम रिवाइज करें तो अकाउंट जब भी प्रिपेयर करते हैं प्रोसेस अकाउंट का, तो कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। प्रोसेस अकाउंट हर प्रोसेस के लिए अलग अलग बनाया जाएगा। हर प्रोसेस के अंदर प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी आपके लिए खर्चे हैं वो सारे डेबिट कर दिए जाएंगे और जो आपके लिए कोई इनकम है वो क्रेडिट कर दी जाएगी और बैलेंसिंग फिगर अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ध्यान में रखिएगा, जब भी प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं तो क्वांटिटी, रेट, अमाउंट 3 कॉलम बनते हैं। रेट का कॉलम इसके अंदर पूरा ऑप्शनल है, आप चाहे तो बनाए चाहे तो मत बनाए। रेट का कॉलम बनाएंगे तो बैलेंस नहीं होगा, टोटल होगा, ठीक है। सारे खर्चे डेबिट करने हैं। सर खर्चे कौन कौन से नाम से आ सकते हैं, खर्चे आपके लिए यूनिट इनपुट, डायरेक्ट मटेरियल या मटेरियल, डायरेक्ट लेबर वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, अदर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रॉयल्टी, कॉस्ट ऑफ डिजाइन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के नाम से आ सकता है। तो सारे खर्चे आपको डेबिट कर देने हैं। याद रखिएगा, जनरल मैनेजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दोस कैन नॉट बी रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, विल नॉट बी डेबिटेड इन प्रोसेस अकाउंट बट विल बी ट्रांसफर टू P&L। सर P&L कैसे बनता है, देखो अभी अपन ने प्रोसेस अकाउंट बनाया, तीनों प्रोसेस बना लिए, तीनों प्रोसेस का फिनिश गुड्स में गया। फिनिश गुड्स का जितना माल बिकेगा वो सीधे के सीधे अपन ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, जितने की सेल होगी क्रेडिट कर देंगे और जो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हैं और जो अन्य एक्सपेंसेस हैं जो प्रोसेस के अंदर आप सीधे तौर पर रिलेट नहीं कर पाए सेलिंग एक्सपेंसेस, उन्हें उसमें डेबिट कर देंगे और नेट प्रॉफिट निकाल लिया जाएगा। हम ऐसा न्यूमेरिकल आगे देखेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, एक साथ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। क्रेडिट साइड में सर क्या आता है प्रोसेस अकाउंट के, बाय सेल ऑफ स्क्रैप, बाय प्रोडक्ट वेस्ट। याद रखिएगा, जो भी बैलेंस होगा उसे अगले प्रोसेस में ट्रांसफर करते जाएंगे जब तक कि आखिरी प्रोसेस नहीं आएगा। आखिरी प्रोसेस का आउटपुट आपको फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करना है, ये ध्यान में रखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट ओवरहेड सब एक ही नाम है। इनके लिए अगर ये खर्चे आपके लिए सब प्रोसेस के अलग अलग नहीं दे रखे, एक साथ कॉमन दे रखे, तो सभी प्रोसेस में जिस रेशियो में क्वेश्चन बताया उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। और क्वेश्चन में अगर कोई रेशियो नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट अपन डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में इनको डिवाइड करेंगे। ये प्रोसेस अकाउंट इलस्ट्रेशन नंबर 1 अपन ने देखा, अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपन। मैंने पहले ही बोला कि अभी मैं लेक्चर्स को छोटा रख रहा हूं जानबूझ के, धीरे धीरे समझिए। लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों रिवाइज कीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे लॉस हो जाए प्रोसेस के अंदर
अभी तक क्वेश्चन में देखो 240 यूनिट इनपुट डाली तो आउटपुट भी 240 आ रहा है, वही आउटपुट अगले में 240 जा रहा है, फिर आपके लिए अगले में भी 240 जा रहा है, क्योंकि कोई लॉस नहीं हो रहा। अगर लॉस हो जाए प्रोसेस में तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट क्या कैसे करेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। जब तक मैं चाहूंगा कि आप यहां तक पढ़े मॉड्यूल से भी, जहां तक मैंने पढ़ाया है, साथ में इलस्ट्रेशन नंबर 1 अपनी कॉपी में करें। हम अगले लेक्चर में नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन या इफेक्टिव का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसके साथ ही आज हमारा लेक्चर एंड करते हैं। ये हमारा एंड ऑफ लेक्चर 2 है। थैंक यू। ध्यान रखिएगा, घर पे अपना खुद का ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।